आजमगढ़ जनपद के प्रबुद्ध संवाद के इस मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सदर से विधायक आदरणीय श्री दुर्गा जी, अतरौलिया के विधायक साथी संग्राम जी, अध्यक्ष पार्टी के हमारे आदरणीय हवलदार जी, कार्यक्रम के आयोजक और हमारे प्रवक्ता आदरणीय अशोक जी, आदरणीय ब्रजलाल सोनकर जी और सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी मेरे सम्मानित साथी। आज के इस मौके पर सबसे पहले अशोक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के सभी इम्पोर्टेंट लोगों को बुला के एक जो संवाद कायम करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर अशोक जी बधाई के भी पात्र हैं और आप सबके विचारों को सुनकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ तक ध्यान हम राजनेताओं का नहीं भी पहुँचता है, कम से कम आप जैसे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, आपकी बात सुनकर बहुत से क्षेत्र ऐसे जो हम लोगों से अछूते भी हैं, कम से कम उन तमाम क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिली है। मुझे सक्रिय राजनीति में लगभग 25 साल हो चुके हैं। आज से लगभग 20 साल पहले मैं सांसद होने का मुझे मौका मिल गया था, लेकिन आदरणीय हिना देसाई जी, जिस तरफ आपने ध्यान आकर्षित कराया है, इतने राजनीतिक लंबे जीवन में, इतने सार्वजनिक समारोह में, इतने व्यक्तिगत वार्ताओं में भी कभी इस तरफ किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं कराया जो आज है। हिना देसाई हूँ। मैं श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा की निदेशक हूँ। आज सांसद महोदय के सामने मैंने जो प्रश्न उठाया वो ये था कि हम आए दिन देखते हैं हमारे रोडवेज़ पे, रोडों पे, कहीं पे भी कचहरी वगैरह में विक्षिप्त महिलाएं हमको बैठी मिल जाती है। वो तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं झेल के होती है, ना उनके पास घर होता है, ना उनको रहने की कोई स्थान होता है, और वो हमारे ही घर की महिलाएँ हैं। वो अपना मानसिक संतुलन जब गंवा बैठती है, लोग रास्ते पे छोड़ देते हैं। उनके लिए आश्रय स्थान होना चाहिए। सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो इस प्रकार की महिलाओं को सपोर्ट कर सकती है। तो मेरा उनसे जो रिक्वेस्ट था वो यही था कि ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय स्थान बने, उनको इलाज मिले, उनका सही तरह से रख रखाव हो और वो अपने जीवन में वापस से स्वस्थ होकर आगे बढ़े। इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जी, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की समस्याओं के प्रति मैं कुछ बेहतर काम कर पाऊँ। कोशिश करूंगा आप सबके साथ जुड़कर कि कुछ कर सकूं, क्योंकि वास्तव में ज़रूरतमंदों के सवाल हैं। हमारे डॉक्टर साहिबानों ने जो उनकी समस्याएं रखी, वकील साहिबानों की समस्याओं से हम लोग बेहतर वाकिफ हैं, और मेरी कोशिश होगी एक सांसद के तौर पर कि मैं इन तमाम समस्याओं के साथ अपने को न केवल जोड़ूं बल्कि इनके समाधान के लिए हर संभव और सार्थक प्रयास कर सकूं। ये मेरा प्रयास होगा। आप में से बहुत सारे लोग चुनाव के समय एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था इसी तरह का, एक शहर संवाद के नाम से। आप में से बहुत से लोग उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे और बहुत से सवाल उस समय भी आए थे, और मैंने तब भी कहा था आप सबके बीच, अनमोलन चुनाव में जब उम्मीदवार जाता है तो कोई भी बात को हाँ और कहते हुए और आश्वासन देते हुए निकल लेता है और सोचता है कि चुनाव को जीत लेंगे, तो उसके बाद कुछ लोग करते हैं, नहीं करते। उस सभा में भी, उस बैठक में भी मैंने कहा था कि मैं एक भी अपनी तरफ से वो आश्वासन नहीं दूंगा जो व्यवहारिक तौर पे मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पहले से अनुभव मिला था, सांसद रह चुका था मैं, तो मुझे एहसास था कि सांसद होने की क्या अधिकार भी है और कितनी सीमाएं हैं। मैं तमाम आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए मैं अपने को न केवल आप सबके साथ जोड़ते हुए बल्कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के हर संभव समाधान का मैं सार्थक प्रयास करता रहूँगा। जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, निश्चित तौर पर ये मेरे लिए फख्र और गौरव का विषय है। ऐसे शानदार सरजमी के लोगों के बीच मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, जहाँ कैफी आजमी साहब रहे हो, जहाँ लामा सिबी नुमानी साहब, अयोध्या प्रसाद हरियोत जी रहे हो,
राहुल सासियान जी रहे हो, जहाँ हरियर घराना हो, एक से एक ऐतिहासिक इस जिले से जुड़ी हुई, चाहे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आज़ादी के लिए अगर बात करेंगे तो आज़ादी के आंदोलन में, हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्रों में तो आजमगढ़ का अनुकरण मैं समझता हूँ देश के लोग करते हैं। ऐसे गौरवशाली जिले का सांसद होना मेरे जैसे छोटे से राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं अपने आप को और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी सार्थक उम्मीद आपने लगाई होगी, सकारात्मक उम्मीद लगाई होगी, जायज़ उम्मीद लगाई होगी, आपकी हर उम्मीद को, चाहे आजमगढ़ की सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे देश की संसद में संघर्ष करना पड़ेगा, हर संघर्ष को करते हुए आप लोगों की उम्मीदों को पूरा करूंगा। ये चुनाव के दौरान भी कहा था। हालांकि हमारे विपक्ष के लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, पत्रकार मित्र भी कई सवाल कर रहे थे जो बहुत सारे मौजूद भी हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि अभी मेरा कुछ भी कहना गलत होगा, चुनाव का परिणाम आने दीजिए। चुनाव के परिणाम के कुछ महीनों के अंदर जो भी लोग मेरे ऊपर आज आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को मैं अपने कामों से धोने का काम करूंगा। ये मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ महीनों के अंदर जितने लोग आरोप लगाने वाले थे वो अपनी बात को वापस लेते हुए दिखाई देंगे, आरोपों को दोहराते हुए नहीं दिखाई दे पाएंगे। ये मैं आप सबको ज्यादा विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस राजनीतिक विरासत को लेके चले, जिन संस्कारों में पले बढ़े हैं, और ये बात केवल मैं इस हॉल में नहीं कह रहा हूँ, आजमगढ़ के लोगों बीच नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बात देश की संसद के बीच खड़े होकर कही थी कि हम सबको जो परवरिश मिली है, जो सोच और विचारधारा मिली है, श्रद्धेय नेताजी ने कहा कि देश की जनता के बीच सार्वजनिक तौर पर अगर कोई वादा करके आते हो और वादे को पूरा नहीं करते हो तो वो भी एक भ्रष्टाचार है।